जिस पल का हमें काफी दिनों से इंतजार था, वह पल अर्थात प्रखर वक्ता, विचारक, चिंतक, प्रतिभाशाली राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का उद्बोधन। इसलिए अब ज्यादा देर न करते हुए मैं उन्हें सम्मान पूर्वक निमंत्रित करता हूं और आप सभी की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना उद्बोधन शुरू करें। माननीय सुधांशु जी। मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर ललित वाघमारे जी, माननीय श्री हंसराज अहिर जी, हमारे बड़े भाई, जिनका बहुत विशेष आग्रह और आदेश के कारण ही मुझे यहां आना पड़ा, और यथा नाम तथा गुणा के अनुरूप जैसे हंस नीर क्षीर विवेक कर सकता है, यानी दूध पानी अलग कर सकता, बहुत से घोटालों में दूध और पानी अलग कर दिया था। माननीय श्री मदन भाऊ येरावर जी, यहां के विधायक, सह प्रांत संचालक बाबूजी राठी जी, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के श्री नरहर देव जी, श्रीमती ज्योति चौहान जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी, श्री विदय कद्रे जी, और यहां उपस्थित गजानन जी, श्रीमती ललिता जी, आदरणीय उइके जी, धुर्वे जी, संजीव रेड्डी जी, नामदेव जी, और प्रबोधनी और दीनदयाल सेवा संस्थान के भिन्न भिन्न दायित्वों का वहन कर रहे सभी सम्मानित पदाधिकारी और भिन्न भिन्न सामाजिक दायित्वों का वहन कर रहे अथवा कर चुके और समाज के में भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं। आप सभी को ध्यान है कि दीनदयाल जी ने पूरा एक वैचारिक दर्शन दिया था जो हमारे विचार और कार्य की प्रेरणा बनता है और जिसका मुख्य केंद्र बिंदु अंत्योदय माना जाता है, यानी अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय। और यह और अधिक उल्लेखनीय हो जाता जब हम 108वीं जयंती यहां यवतमाल की धरती पर मनाते हैं, जहां की धरती में किसानों ने लंबे समय तक वह पीड़ा और कष्ट भी झेला है। तो मुझे लगता है कि यदि अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के उदय की बात हो तो दीनदयाल संस्थान ने जिस प्रकार का कार्य किया है वो दीनदयाल जी के कार्यों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यहां के क्षेत्र के लिए है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में रहते हैं तो यवतमाल के विषय में जो जानकारियां आती हैं वो ये दूसरे प्रकार के विषय को लेकर अधिक चर्चा होती है, सकारात्मक विषय को लेकर कम और इस विषय को लेकर अधिक चर्चा का विषय रहता है। परंतु इस संदर्भ में मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई पहली बार 2014 में, और आप जाके इस बात को चेक भी कर सकते हैं, बाली में WTO की समिट थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार पर वो ये दबाव बना रहे थे कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा समाप्त की जानी चाहिए। और पूर्ववर्ती सरकार झुकती हुई नजर आ रही थी जिनेवा में, मगर सितंबर या अक्टूबर के महीने में जब हुआ, हमारी सरकार वहां पर अड़ गई। यद्यपि यह प्रचारित किया गया कि भारत सरकार ने WTO की उस कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने का प्रयास किया है, इसके द्वारा हम अलग थलग हो जाएंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया हुआ था। उस समय निर्मला सीतारमण जी कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में गई थी कि किसानों के हित के लिए अगर हमें अलग थलग क्या लड़ना भी पड़ेगा तो भी हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, यदि उस करार पे दस्तखत कर दिए होते तो 2022-23 आते आते किसानों को जो हम सब्सिडी दे पाते हैं वो सब्सिडी देने की हमारी जो कानूनी वैधानिक क्षमता है वो समाप्त हो जाती। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने स्टैंड लिया। बल्कि मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल जी की सरकार आई थी
तो सियाटल में नवंबर 1999 में WTO की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर भी हम इसी प्रकार से भिड़े थे। और यदि वहां पे हम झुक गए होते, या पूर्ववर्ती सरकारें जो थी अगर उनकी सरकार रही होती और वो झुका ले गए होते, तो शायद आज स्थिति हमारी उन तमाम देशों में किसानों की जो स्थिति है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, वहां पे हो जाती। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम अपने किसानों के हित को लेकर किस कदर सजग थे। और जब हम इस बात पे विचार करते हैं कि सत्ता में आने के बाद किस तरफ दृष्टि जानी चाहिए, तो आप याद करिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को क्या कहा? जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप सोचिए, जब हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं और जन धन योजना की बात कर रहे हैं, यानी सबको बैंक का खाता मिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये किसके लिए है? ये समाज की उस अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए है जहां तक विकास की रोशनी तब नहीं पहुंच पाई थी। हम लोग तब जब सत्ता में नहीं थे तो एक गीत की एक पंक्ति गुनगुनाया करते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, और खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। परंतु मोदी जी ने आने के बाद आज 50 करोड़ जनधन अकाउंट बन गए हैं, विच इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द एंटायर वर्ल्ड। और थके पंछियों के परों तक किस रूप में पहुंचा है? एक जमाना था, कभी इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 1 रुपया चलता है, 100 का 100 पैसा पहुंचता है, सीधे संबंधित व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचता है। और उसमें से अधिकांश अकाउंट बहनों के नाम पे हैं। इससे पहले जब कैश में पैसा जाता था तो 15 पैसे तो पहुंचता था, उसके बाद भी उनके हाथ में नहीं पहुंचता था। अब तो सीधे उनके अकाउंट में पहुंचता है, तो उनके परिवार में भी किसी को चाहिए तो उन्हीं के अकाउंट में से मांगना पड़ता है। अब अगर आप इस पर विचार करें कि छोटी चीजों पे ध्यान देकर कि कैसे, अब छोटी सी बात देखिए, स्वच्छता अभियान की बात आई। आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले से आप याद करिए, कोई भी व्यक्ति किसी आसानी से कोई भी रैपर हो, कागज हो, जितनी सहजता से फेंक देते थे। आज वह मना स्थिति में बदलाव आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई तो आप ये देखिए कि लिंग अनुपात में जो नवजात शिशु हैं उसमें भारी सुधार हुआ है। और पहली बार पिछले साल ऐसा हुआ है जब नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से। अर्थात इस विषय में भी मानसिकता में बदलाव आया। ये विचार कहां से प्रेरित थे? आप प्रधानमंत्री जी का संसद का पहला भाषण 2014 का देखिए। उन्होंने कहा हमारा विचार दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित है। और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी हो या राम मनोहर लोहिया हो या दीनदयाल जी हो, उन सब के विचार में यह साम्य था कि वो समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के उदय के लिए निरंतर कृतसंकल्प रहते थे। और फिर मैं उन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, वो आज आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और वो सारी जानकारियां आज की डेट में तो नेट पर भी उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं एक दो इस विषय की तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि देखिए, आज जब हम 108वीं जयंती दीनदयाल जी की मना रहे हैं तो कितना सुखद संयोग है कि मात्र 2 दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है। यानी महिलाओं को देश की सर्वोच्च विधायी संस्थाओं और प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यह भी शायद आप में से बहुत कम लोगों को ध्यान हो, 23 तारीख से 1 महीना पहले ही चंद्रयान ने चंद्रमा के उस अछूते कोने को छुआ था। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम क्या दिया था? क्योंकि जिस देश के को सबसे पहले उस पॉइंट को टच करने का मौका मिलता है उसे ही अधिकार होता है कि उसका नाम रख सके। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम क्या रखा था? शिव शक्ति पॉइंट। तभी समझ लेना चाहिए था कि अब शिव के साथ शक्ति के उदय का भी समय आ गया है। और आप अगर देखें तो 21 सितंबर को, क्योंकि चंद्रमा में 15 दिन का दिन और रात होती है, 21 सितंबर को शिव शक्ति पॉइंट पर चंद्रमा में सूर्योदय हो रहा था। और उसी समय भारत की संसद में भी शक्ति के उदय का विधेयक पारित हो रहा था। और एक और
आज की डेट में अच्छा संयोग है कि 108वीं जयंती है। अब देखिए, चंद्रयान और 108वीं जयंती, 108 का अंक भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और एक प्रक्रिया के पूर्ण होने का प्रतीक 108 माना जाता है। यानी हम कहते हैं ना 108 बार माला जपिए। यद्यपि यह बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, आप सबके मन में कभी यह विचार आया कि 108 बार ही माला जपने क्यों कहा जाता है? भाई अगर नॉर्मली आप सोचें कि इंपेरिकल नंबर लेना था तो 100 होना चाहिए था। भाई 100 बार जप लीजिए, 125 बार जप लीजिए, 150 बार, 200 बार, ये तो समझ में आता था। 50 बार, ये 108 की संख्या कहां से आई? इस 108 की संख्या का कनेक्शन है भारत के चंद्रयान और आदित्य L1 जो भेजा गया है। आप सभी से मैं कहूंगा, जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। आप धरती और सूर्य की दूरी लीजिए और उसको सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करिए, 108 आता है। धरती और चंद्रमा की दूरी लीजिए, उसको चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करिए, कहीं कहीं पर 109 पॉइंट कुछ आएगा, वो अनुपात भी 108 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 108 हमारे सौर मंडल का गैलेक्टिक रेशियो है। यानी ये वो अनुपात है जिस अनुपात में सूर्य और चंद्र हमसे खड़े हुए हैं एक डिस्टेंस पे। और इस अनुपात का महत्व क्या है? देखिए, जो धरती से चंद्रमा की दूरी है जिसका अनुपात 108 है, अगर वो 10% कम हो जाए तो आप देखते हैं ना समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यानी चंद्रमा थोड़ा नजदीक आ जाए तो दुनिया के सारे समुद्रों में सुनामी आ जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा दूर चला जाए तो जानते क्या होगा? धरती अपनी एक्सिस पे सीधे नहीं है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अगर सीधे होती तो सूर्य की किरणें यहां पे पड़ेंगी तो ये इलाका यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र भयंकर रूप से गर्म हो जाएगा और उत्तर और दक्षिणी ध्रुव भीषण ठंडे हो जाएंगे, जीवन नहीं चल सकता। पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण आप देखते हैं 6 महीने जाड़ा, 6 महीने गर्मी रहती है, समय का परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होता है। अगर चंद्रमा थोड़ा और दूर चला जाए तो ये जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में वो सीधी हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा नजदीक आ जाए तो ज्यादा झुक जाएगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य के साथ जो हमारी दूरी है वो थोड़ा नजदीक हो जाए तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि जीवन नहीं रहेगा। थोड़ा दूर चला जाए अगर सूर्य तो इतनी ठंडक हो जाएगी कि जीवन नहीं रहेगा। अर्थात ये 108 का अनुपात इस सौर मंडल में जीवन की गारंटी है। और हमारे यहां चंद्रमा मन का कारक माना गया है और सूर्य आत्मा का कारक। और जब आप इस धरती में, इस सौरमंडल में बैठकर किसी भी चीज में मन और आत्मा को एकाकार करना चाहेंगे तो 108 के अनुपात में ही करना होगा। यह वैज्ञानिक गणना से सिद्ध होता है। इसीलिए हमारे क्या कहा जाता था, किसी मंत्र का जाप करो तो 108 बार जाप करो। और आज 108वीं जयंती है तो मैं कह सकता हूं कि दीनदयाल जी ने जिस संकल्पना को लेके अपना जीवन और जीवन के समस्त मधुर मनोभावों की आहुति दी थी, आज कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से जो संगठन, जो विचार, जो पार्टी चली, आज वो पूर्णता की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये एक और सुखद संयोग है कि चंद्रयान और नारी शक्ति विधेयक के साथ साथ अभी हम लोगों ने इसी महीने G20 का आयोजन देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे। और उससे भी बड़ा संयोग यह था कि पहली बार भारत की जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो 7.8% थी, जो G20 कंट्रीज में सर्वाधिक है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का डाटा है। यानी ये भी एक सुखद संयोग है कि पहली बार हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थे। उसी समय हम चांद को भी छू रहे थे, उसी समय हम नारी शक्ति का वंदन भी कर रहे थे। बहुत से लोग, हम लोग संसद में थे, वो इस बात पे आपत्ति कर रहे थे कि ये जो अधिनियम का नाम रखा है ये बहुत सही नजर नहीं आता है, इसमें वंदन करने की क्या जरूरत है। ये जो वामपंथी विचार लोगों के दिमाग में आ जाता है, वो कहते हैं कि साहब वंदन नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नारी का शक्ति के रूप में वंदन तो ठीक नहीं लगता है और वस्तु के रूप में प्रदर्शन ठीक लगता है।
कम से कम मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये दिमाग में बातें भरी हुई हैं, जो कभी कभी कोई बोलता है ना कि हिंदू धर्म में डिजीज है, वायरस है, तो मैंने अभी 108 वाला तो उदाहरण दिया ही। और जो लोग कहते हैं कि डिजीज है, वायरस है, उनके दिमाग में कैसी कैसी डिजीज भरी है, आपने देखा ना। वो कहते हैं वंदन से उन्हें आपत्ति है और प्रदर्शन से आपत्ति नहीं है। और डिजीज पे एक पॉइंट और भी कह देना चाहता हूं, हमारे यहां सिर्फ वो चीजें लीजिए जो पूजा में प्रयोग होती हैं, और उस पूजा में प्रयोग होने वाली हर चीज से कोई ना कोई एक डिजीज या रोग मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। बताइए, हल्दी प्रयोग होती है, हल्दी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तुलसी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, अब तो इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। पीपल का पत्ता प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का पत्ता है। और आपको पता है पीपल का जो वृक्ष है, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? इसका अंग्रेजी में नाम है होली फिग, यानी इसको भी पवित्र माना गया है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जिसको बोटेनिकल नेम कहते हैं, जिन लोगों ने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी होगी वो जानते क्या है, वो है फिक्यूअस रिलीजियोसा, यानी रिलीजन आ गया, यानी वो भी मानते हैं कि धर्म के अनुसार जो पवित्र माना जाता है। अब आप आइए, इसके अलावा क्या प्रयोग होता है? आंवला प्रयोग होता है। आंवला स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, खूब कहा गया कोविड के दौरान आंवला खाओ। गाय का दूध प्रयोग होता है। इंडियन काऊ के मिल्क में A2 मिल्क सबसे बेहतर माना जाता है, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या सबसे अधिक है, क्वांटिटी, और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, यह भी साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इसके अलावा गंगा जल प्रयोग होता है। अब यह भी बात आ चुकी है कि गंगा जल के पानी में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा है। अब आप बताइए, जिस पूजा पद्धति में ही डिजीज या रोग से निवारण के इतने सारे आधार मौजूद हुए, उसमें किसी को डिजीज और वायरस नजर आए, इसका मतलब वायरस उसके दिमाग में घुस गया है। और वो वायरस क्या है? वो मैकॉले का वायरस है, जो 19वीं सदी में घुसा था दिमाग में, अंग्रेजों ने एंटर किया था। और ये मार्क्स का वायरस है, जो 20वीं सदी में दिमाग में बैठाला गया, जो लेफ्टिस्टों ने अंदर किया था। जो उस वायरस से पीड़ित हैं 21वीं सदी में, उन्हीं को इसमें डिजीज नजर आती है। परंतु दीनदयाल जी का सारा दर्शन भारत और उसी भारतीय संस्कृति से प्रेरित था। भारत की समस्याओं का समाधान उनमें से कैसे निकल सकता था, इसमें मैं एक फंडामेंटल अंतर आपको बताता हूं। जितनी भी आर्थिक सोच है समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया में, उन सारी सोचों में और दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दिया, दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। देखिए, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, ये दो प्रकार के अर्थव्यवस्था के विचार हैं। दोनों का अपना अपना दावा जो प्लस पॉइंट का है वो क्या है, और माइनस पॉइंट का क्या है। कम्युनिस्ट कहता है मैं सबको रोटी कपड़ा मकान दूंगा, मगर सारे का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में रहेगा, और आपको विकास के और डेवलप करने के अवसर नहीं दूंगा, वो सरकार तय करेगी आप कितना विकास कर सकते हैं या नहीं। कैपिटलिज्म यह कहता है कि आपको विकास करने की पूरी छूट दूंगा, आप अरबपति बन जाओ या खरबपति बन जाओ, रोटी कपड़ा मकान की गारंटी नहीं दूंगा। हमारे यहां कोई वो कहते हैं भाई भूखा भी होगा भिखारी भी होगा। अब यहीं पर दोनों के बीच में अंतर आता है। यह विचार सिर्फ भारत में आता है कि वो कहते हैं कि सरकार की जो सोच है कम्युनिस्ट की, कि सिर्फ सरकार ही गरीबों का कल्याण कर सकती है, यह सोच पश्चिम की सोच है। भारतीय सोच यह है कि जिसे दीनदयाल जी का, यदि आप लोगों ने किसी ने भी वो साहित्य पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की चीजें हैं जो हमारे व्यक्ति से लेकर समाज और ईश्वर तक की पूरे विकास के क्रम को परिभाषित या निर्धारित करती है। एक है व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, योर पर्सनल आइडेंटिटी। दूसरी है समष्टि यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी, समूह या समाज। और तीसरी है उन्होंने कहा सृष्टि यानी यह प्रकृति। और चौथी है परमेष्टि यानी ईश्वर। अब उनका कहना है इसमें अलग कुछ नहीं है, कंपार्टमेंटल कुछ नहीं है। आप व्यष्टि समष्टि का हिस्सा है, यानी व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने को सेल्फ आइडेंटिटी अलग नहीं रख सकता। समष्टि सृष्टि के साथ जुड़ी है,
हम विकास का कोई ऐसा मॉडल नहीं सोच सकते कि हमें सृष्टि से कोई मतलब ही नहीं है, हम अपनी सिर्फ सोचेंगे। और सृष्टि परमेष्टि यानी ईश्वर से जुड़ी हुई। अब आजकल समस्या क्या हो गई, जैसे बहुत अच्छा प्रयास रहा कि वागरी भाषा के शब्दकोश का यहां पर अभी हम विमोचन हुआ, लोग अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। भाषा भूलने से मूल शब्दों का अर्थ भूलते जा रहे हैं और वो भाव ही भूलते चले जा रहे हैं। हम इस कदर विदेशी प्रभाव में आ गए हैं कि आज बहुत बड़ा अंतर है कि यदि हम व्यष्टि समष्टि और सृष्टि को नहीं समझते, देखिए कितनी वैज्ञानिकता के साथ इन चीजों का जो शब्द हैं वो आपस में कैसा कनेक्शन बनाते हैं। जैसे आप सब में से बहुतों ने ध्यान न दिया हो, सृष्टि ही वर्ड में जो है दृष्टि भी उसी वर्ड से निकला हुआ है। इसीलिए यह भी एक अवधारणा है कि आपकी दृष्टि ही आपकी सृष्टि का निर्माण करती है। किसी भी चीज को आप किस नजरिए से देखेंगे ये आपका माइंडसेट बताता है। जिसे कहा गया ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो दृष्टि सृष्टि आपकी दृष्टि पर निर्भर करती है। अब आजकल क्या होने लगा, ये शब्द लोगों को बड़े कठिन लगने लगे। उसका कारण यह रहा कि हम भाषा से कटते जा रहे हैं। इसलिए भाषा के साथ जो संबंध को पुनर्स्थापित करने का प्रयास और जो नई शिक्षा नीति में हुआ है कि अपनी मूल भाषा में आप समझिए। देखिए सारी भारतीय भाषाओं की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो जानते हैं क्या है? सभी भारतीय भाषाओं में, वो संस्कृत हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी हो, सब में मात्रापाई बहुत है, ध्वन्यात्मकता है। और इसलिए उसका प्रभाव जानते क्या पड़ता है? आपने कभी मार्क किया होगा, भारतीय फिल्मों में सबसे ज्यादा गीत होते हैं। अंग्रेजी फिल्में आपने देखी होंगी, कितने गाने होते हैं उसमें? अंग्रेजी फिल्मों में गाने नहीं होते, भारतीय फिल्मों में गाने ज्यादा होते हैं। इवन जो भारत के धर्म ग्रंथ लिखे गए हिंदू धर्म के, वो सारे के सारे छंदों में लिखे गए, श्लोक में, चौपाई में, ऋचाओं में, और उनका बाकायदा रिदम है, जिसे आज डिजिटल डिटर्मिनेशन कहते हैं, रिदम में लिखे गए। क्यों? हमारी भाषा के अंदर ध्वन्यात्मकता है। और अब जो जो साइंस आगे पहुंच रही है, ये ध्वनि में से ही वाइब्रेशन निकलता है, वो वाइब्रेशन ही हमारे मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालता है। वाइब्रेशन उसी में ज्यादा होगा जिसके अंदर मात्रा पाई यानी फ्लक्चुएशन ऑफ फोनेटिक मोड्स होगा, यानी हमारी ध्वनि तरंगों का वितरण सामंजस्य जिन भाषाओं में अधिक होगा, वही हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर अलग प्रभाव डालेंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव था। और दीनदयाल जी का भी यह कहना था कि युगानुकूल परिवेश में हमें अपनी बात को रखनी पड़ेगी। भाषाएं हमारी बहुत रिच हैं, बहुत शानदार हैं, मगर आज क्या हो गया है, आज युगानुकूल मतलब आज के युग के अनुसार हमें उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे आघात करने का भी प्रयास किया जाता है। और उसके साथ यह भी होता है, लड़ाने की भी बहुत कोशिश की जाती है, सामंजस्य ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है, लड़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं पहले भी ये बात बोला हूं, मैं पहली बार आज से करीब 24-25 साल पहले मुंबई आया तो वहां लिखा हुआ था छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल। अब बताइए दिल्ली में जाइए तो क्या बोलता है वो, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हवाई अड्डा ज्यादा अच्छा शब्द है, विमानतल ज्यादा अच्छा शब्द है। मतलब अगर आप हिंदी की दृष्टि से भी देखें तो विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी है एज कंपेयर टू हवाई अड्डा। अब एक बार मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा, हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई 2005 दिसंबर में, आपको ध्यान होगा 2005 वाली बड़ी फेमस राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव हमारी, तो वो रंग शारदा में थी। तो वहां से जब गुजरे तो वो लिखा हुआ था लीलावती रुग्णालय अणुशोधन केंद्र। अब रुग्णालय और हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पताल। अस्पताल तो हॉस्पिटल का ही परिवर्तित रूप है। रुग्णालय कहीं अच्छी हिंदी है, मतलब हिंदी की दृष्टि से भी देखें तो भाषा में संबंध यदि हम ढूंढना चाहेंगे तो अधिक अच्छा और बेहतर सामंजस्य नजर आता है। मगर भारतीय भाषाओं में टकराहट उत्पन्न करने के प्रयास अधिक होते हैं, सामंजस्य उत्पन्न करने के प्रयास। अब जैसे गठबंधन को यहां युति बोलते हैं, पार्टी को पक्ष बोलते हैं। मैं तो कहूंगा पार्टी तो अंग्रेजी का शब्द है, पक्ष ज्यादा भारतीय शब्द है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाषाओं में भी अगर हम अपनी भाषा में देखते हैं
तो साइंटिफिकली ध्वन्यात्मकता भी अधिक है और सामंजस्य यानी कनेक्शन भी अधिक है। इसीलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीनदयाल जी ने पूरी बात कही, व्यष्टि से समष्टि जुड़ा हुआ है, यानी हमारे यहां व्यक्ति की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। समाज की मूल इकाई हमारे यहां व्यक्ति नहीं है, परिवार है। और वो कैसे समाज की सोच को निर्भर करता है कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो ये कहते हैं कि हम तुमको सब कुछ देंगे, दोनों में एक विषय को छोड़कर बाकी सारा सामंजस्य है। जानते क्या है? दोनों निर्बाध प्रकृति के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं कि खूब संसाधन इकट्ठा करो। दोनों ये मानते हैं कि ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो मेरे पास खुशी आ जाएगी। दोनों के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों सिर्फ संसाधन है। दोनों के लिए मानवीय भावना और इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। और दोनों ही ये कहते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, यानी सिर्फ व्यष्टि का ही महत्व है। इवन अगर आप में से बहुत से लोगों को पता हो, एक मैक्स वेबर नाम के थिंकर हुए हैं जिन्होंने 1920 के आसपास एक किताब लिखी थी। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कल्चर से कनेक्ट किया था, आर्थिक विकास और संस्कृति में क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट कंट्री हैं क्रिश्चियंस में, वो ज्यादा तेजी से उन्नति कर रहे हैं कैथोलिक कंट्रीज के मुकाबले। वो सही थे। ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट है, अमेरिका प्रोटेस्टेंट था, ये तेजी से उन्नति कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया प्रोटेस्टेंट था, ज्यादा तेजी से उन्नति कर रहा था। और ग्रीस और रोम, इस ढंग के जो देश थे, जो ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक थे, वो नहीं। क्यों? उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाता है। अगर व्यक्ति को उसकी भावनाओं और चीजों की पूर्ति नहीं होगी, हर व्यक्ति को के पास अधिक से अधिक संसाधन नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा दो देश ऐसे हैं दुनिया में, ये 1920 में कहा, तब चाइना बुद्धिस्ट हुआ करता था, जो इस धरती पे सदैव बोझ रहेंगे और ये कभी भी विकसित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा एक चीन और एक भारत, क्योंकि चीन बौद्ध है और भारत हिंदू है। ये तो परमार्थ में विश्वास करते हैं, ये तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कभी उन्नत नहीं करेंगे। वैसे 100 साल गुजरे हैं, अब अगर उनके वंशज लोग बचे हों तो पूछिए क्या हालत है। कहां चीन खड़ा, कहां भारत खड़ा और कहां आपके देश खड़े हुए हैं। मगर इन दोनों विचारधाराओं में बस एक चीज का अंतर है, जिसे कहते हैं टाइटल सूट की लड़ाई है ओनरशिप की। कैपिटलिस्ट कहता है कि ओनरशिप व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए, कारपोरेट के हाथ में, और कम्युनिस्ट कहता है ओनरशिप सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, बाकी सब में सब बराबर है। खूब शोषण करो प्रकृति का, खूब सारा पैसा कमाओ, और उसके बाद इन दोनों का जो आदर्श आकर जहां पर रुकता है वो क्या है? अधिकतम वो कहते हैं जो जितना कमाए उसे उतना खाने का मौका मिले, यानी उतना उपभोग करने का मौका मिले। बस ये आदर्श स्थिति है। साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों में की अधिकतम आदर्श स्थिति क्या है कि मैं जितनी मेहनत करूं उतना मुझे भोग करने का मौका मिलना चाहिए, जो कमाएगा वो खाएगा। मगर दीनदयाल जी की सोच वो ये कहती है नहीं, जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, जो आया है सो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। हर व्यक्ति को खाने का हक है। और आप कहेंगे ये तो आदर्शवादी बात है, ऐसा होता कहां है? अब देखिए, व्यष्टि से समष्टि की पहली इकाई क्या है? परिवार। भारत के परिवारों में क्या होता है परंपरा से? एक व्यक्ति कमाता था, सबके भरण पोषण का ध्यान रखता था। ये वो विचार है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो आया है सो खाएगा। और ये विचार सिर्फ इतना नहीं है, ये विचार समाज में व्यापक स्तर पर जाता था। जिसके पास जितना अधिक धन होगा तो वो समाज के लिए उतना ही व्यय करेगा। इसीलिए आपने मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर चलते देखे होंगे। बाकी दुनिया के जो अन्य धर्म हैं उनके धर्म स्थलों में फ्री का लंगर या फ्री का भंडारा नहीं चलता। इसलिए हमारे यहां वो बिजनेसमैन ऊंचा नहीं माना जाता था सिर्फ 50-60 साल पहले तक। जो रैंकिंग होती है, जैसे आजकल आते हैं ना, इनकी कैपिटल नेटवर्थ इतनी हो गई, इनके पास इतने एसेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी इतनी है, ये ऊंचाई का मायने नहीं था। हमारे यहां ऊंचाई का मायना वो था कि जिस सेठ ने कितने धर्मशाला बनवाए, कितने पौशाला बनवाए, कितने मंदिर बनवाए, कितने भंडारे चलवाए, अर्थात जिसे आप आज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, हमारे यहां तो सदैव से था
क्योंकि हमारे यहां व्यष्टि से ऊपर समष्टि है, व्यक्ति से ऊपर समाज है। तो जो समाज का जितना अधिक ध्यान रखेगा वो उतना ही समाज में ऊंचा स्थान पाएगा। और इसीलिए हमारे यहां वो लोग बड़े माने नहीं गए जिन्होंने अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित की, वो राजा बड़े नहीं माने गए जिन्होंने बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, राजा वो बड़े माने गए जिन्होंने बड़े से बड़ा त्याग किया। जैसे राजा राम और राजा हरिश्चंद्र बड़े माने गए हमारे यहां। सबसे बड़ी बात, राम राज्य और राजा हरिश्चंद्र बोला जाता है ना, ये दोनों किस लिए? कि सबसे बड़ा त्याग किया। अच्छा, अब ये बताइए, हम महाराष्ट्र की धरती पे खड़े हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य बड़ा था या मुगलों का? साम्राज्य तो मुगलों का बड़ा था, पर स्थान किसका ऊंचा है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो समाज के लिए जी रहे थे, और उन्होंने समष्टि के लिए व्यष्टि को पूरी तरीके से लगा दिया था और एक ऐसी चेतना खड़ी की कि वो सारा साम्राज्य तितर बितर हो गया। वो साम्राज्य, आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी में भी मुगल वर्ड है। क्यों? क्योंकि मुगल का मतलब होता ग्रैंड, बड़ा, शानदार। औरंगजेब अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था, दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उसको चुनौती देना, और फिर ऐसी चुनौती दी कि औरंगजेब आखिरी मुगल बादशाह साबित हुआ। अर्थात ये होती है दृढ़ शक्ति। और मैं तो कहना चाहूंगा कि शिवाजी के राजकवि भूषण ने इसीलिए लिखा था कि उन्होंने लिखा कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह। पातशाह औरंगजेब अपने लिए यूज करता था ना वर्ड, पातशाह है गाजी जिंदा पीर। कहते मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, राम नाम रख निज रसना सुघर में, यानी अपने हृदय जीवा पे भगवान राम का नाम रख के। और बैरिन को हद राखी तेग बल शिवराज, शत्रुओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा। बैरिन को हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखो घर में, यानी देव स्थान में देवताओं को स्थापित करके रखा और धर्म को अपने घर में। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि अब इसे पूरे उसमें कहें कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, राम नाम रख निज नसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। अगर आज आप देखें तो शायद उसी विचार से तो प्रेरणा मिल रही है कि अगर देवल मतलब देव स्थान में देवताओं की स्थिति और आपके आचरण में धर्म की स्थिति, राम का नाम मुंह में, तभी तो आप देखिए श्री राम जन्मभूमि का उठता हुआ मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर देखिए। अभी आपने देखा होगा कि सागर में संत रैदास जी का मंदिर देखिए उभरता हुआ। यह दिखा रहा है कि देवता भी देव स्थान में जागृत हो रहे हैं और चेतना हम सबके हृदय स्थान में जागृत हो रही है। अब यहां से मैं आगे कहता हूं कि दीनदयाल जी ने जो विषय कहा कि समष्टि से आगे सृष्टि है, इसका संबंध भी जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। आज मैं अगर आपसे पूछूं दुनिया में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिससे दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरा कोई वास्ता नहीं। भाई हर देश में अलग अलग समस्याएं हैं। कोई देश कह सकता है मेरे पास ये समस्या, उस देश की समस्या मेरी समस्या नहीं है। कोई समाज कह सकता उस समाज की समस्या मेरी समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता उस व्यक्ति की समस्या मेरी समस्या। मगर एक ऐसी समस्या है जो दुनिया के 8 अरब लोग हैं, ऑल 8 बिलियंस आर इक्वली अफेक्टेड। वो क्या है? पर्यावरण संतुलन। उससे तो हर व्यक्ति प्रभावित है। और स्थिति यह है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 100 साल में पूरी के पूरे मनुष्य जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्यावरण की चुनौती, इकोलॉजिकल इंबैलेंस एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सब पे प्रभाव पड़ने वाला। ये क्यों है? क्योंकि समष्टि के साथ सृष्टि का जो संबंध है वो दीनदयाल जी के विचारों के अनुसार उन्होंने नहीं समझा। वो क्या विचार था? हमारे यहां जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या कहती है? अरिस्टोटल ने किताब लिखी है नेचर, जहां से नेचर शब्द आता है,
जिसमें उसने लिखा है कि मैन शुड बिकम पॉसेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के सारे अवयव के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। आगे उनके दार्शनिकों ने, फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्ड ने लिखा है कि प्रकृति के सारे अवयव मनुष्य की सेवा के लिए हैं। उन्होंने कहा यदि मनुष्य ना हो तो सारी प्रकृति व्यर्थ है। और एक जगह तो यह लिखा है कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। सबड्यू शब्द जानते हैं उसका मतलब क्या होता? भाले की नोक से दबाना, यानी प्रकृति को हम भाले की नोक से दबाने में सक्षम होना चाहिए। यह विचार है उनका प्रकृति को लेकर। इसीलिए हम लोग जब बच्चे थे तो स्कूल में कहा जाता था वो लिखो आर्टिकल, वो लिखो निबंध कि क्या मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या बताया था? अरे देखिए साहब, पहाड़ काट के सड़कें बना दिए हैं, जंगल काट के शहर बना दिए हैं, नदियों के ऊपर डैम बना दिए हैं। और हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया, यूरी गैगरिन, तो किताबों में लिखा था मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली है, जैसे अंतरिक्ष कोई शत्रु है जिस पर विजय प्राप्त करनी थी। यह विचार जो था सृष्टि को लेकर आपका विचार, उसने आज दुनिया को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जो मनुष्य जाति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पे सवाल लगा हुआ हो कि 100-150 साल के बाद होंगे भी कि नहीं होंगे। पर दीनदयाल जी का क्या कहना था? जैसे परिवार के अंदर व्यक्ति का सामंजस्य है, समाज के अंदर परिवार का सामंजस्य है, वैसा ही हमारा सामंजस्य प्रकृति के साथ है। इसलिए हमारी सोच क्या है प्रकृति के बारे में? जो वेदों में लिखा है, मातः भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। प्रकृति, धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जब हम प्रकृति को माता मानते हैं, नदियों को माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं, तो माता का तो कोई शोषण नहीं कर सकता, माता से सिर्फ पोषण ले सकता है। इसलिए जो हमारी सोच थी वो प्रकृति के अनुसार रहने की थी, समाज में सामंजस्य के रूप में रहने की थी। और आज आप कहेंगे चलिए ये बातें सैद्धांतिक हैं। आज के इस विकसित देश में, विकसित युग में इन बातों का कोई लेना देना है क्या? अब मैं आपको बताता हूं इन बातों का लेना देना क्या है। ये जो वेस्ट ने अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म फैलाया, मैं अकेला, मेरी व्यक्तिगत आइडेंटिटी, उसका फर्क जानते क्या पड़ा है? आज से 60 साल पहले अमेरिका में औसत संख्या, एक परिवार में व्यक्तियों की औसत संख्या 3.3 थी, जो अब 2.5 हो गई है। ये 0.8 की जो कमी आई इन 60 सालों में, इस कारण से अमेरिका को 41 लाख नए मकान बनाने पड़े। और जब व्यक्ति अलग रहने लगता है तो सिर्फ मकान ही नहीं चाहिए, अब उसे गाड़ी भी दूसरी चाहिए और टीवी भी चाहिए और फ्रिज भी चाहिए और तमाम संसाधन अलग अलग चाहिए। उसका जो इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी में था, दैट वाज $8 ट्रिलियन। अब आप सोचिए, भारत में इस समय अनुपात जो है 50 साल पहले 5.3 था, आज वो 4.9 है, यानी औसतन 4.9 लोग एक परिवार में रहते हैं। आप सोचिए यदि ये हमारा अनुपात 1 पॉइंट कम हो जाए, यानी 4.9 से 3.9 पे आ जाए, तो 6 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे हमें। यदि हम अमेरिका के स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएं 2.5 पे, तो 15 से 16 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। इकोनॉमी तो छोड़िए, एनवायरमेंट का क्या होगा? कभी किसी ने विचार किया? यहां पे मैं अभी सांस्कृतिक भावना वो सब तो किनारे रख दीजिए, मैं तो केवल आपसे खालिस अर्थव्यवस्था के ऊपर बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आज आपने कह तो दिया हर कमरे में एक टीवी लगा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो अगर बुरी तरीके से आपको डांट फटकार रहा है तो भी हे करते रहना है और सारा अहंकार घर में आके दिखाना है। आप इस षड्यंत्र को समझ रहे हैं? जबकि 50 साल पहले इसका ठीक उल्टा होता था। घर में माता पिता तो छोड़िए, बड़े भाई बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो पलट के जवाब नहीं देना है। और अगर नौकरी में आपके बॉस ने ज्यादा बोल दिया तो आदमी कहता था भाई ऐसा है कि मान सम्मान किनारे रख के नौकरी नहीं करते। इसलिए ये जो बदलाव आ रहा है आप इसको समझिए। और इससे अंतर जानते क्या पड़ने वाला है? अमेरिका ने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अडॉप्ट किया कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की सुरक्षा। आप क्यों परिवार चाहते हैं? स्वास्थ्य की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए। अब उससे जानते क्या अंतर पड़ा है? आप जाके चेक करिएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। उसका एक कारण है कि जो पर्सनल लोन है ना,
वो हमारा जीडीपी का 47% है। भारत में 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहां बचत आधारित अर्थव्यवस्था है और वहां पर डबल से ऊपर है व्यक्तिगत लोन। क्यों? क्रेडिट आधारित अर्थव्यवस्था है। क्यों? मुझे इंडिविजुअल रहना है। अब आप ये सोचिए, जब बुरा वक्त आएगा तो जिसके पास बचत है वो बचेगा या जो उधार में है वो बचेगा। और बचत किस आधार पर प्रेरित होती है? परिवार आपको प्रेरित करता है बचत के लिए। अगर मैं अकेला रह रहा हूं, मुझे क्यों बचाना भाई? खाओ पियो मौज करो, खत्म हो गया उसके बाद जिंदगी। इसलिए वेस्ट की सारी अर्थव्यवस्थाएं क्रेडिट आधारित बनती चली जा रही हैं और हमारी अर्थव्यवस्था सेविंग आधारित है। और उसका अंतर जानते क्या पड़ने वाला है? ये अमेरिका ने 1982 में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लाए। तब एक बहुत बड़े उनके आर्थिक विशेषज्ञ थे मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने कहा था ये मत करिए, परिवारों का राष्ट्रीयकरण मत करिए। आज अमेरिका में स्थिति यह हो गई है कि 50% पॉपुलेशन अब रिटायर्ड है, यानी जो सोशल सिक्योरिटी पे जिएगी, और 50% काम करने वाली। आपने देखा फ्रांस में दंगे हुए थे 3-4 महीने पहले, किस बात पे हुए थे? सरकार ने काम करने की आयु 2 साल बढ़ा दी तो लोग सड़कों पे आ गए, हमें नहीं काम करना। भाई भारत में यदि 2 वर्ष रिटायरमेंट की एज बढ़ जाए तो लोग खुशी के मारे सड़कों पे आ जाएंगे, भाई वाह 2 साल मुझे और मिल गए। वहां पे उसके विरोध में सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? उनको पता है सोशल सिक्योरिटी के द्वारा 75% तो मुझे घर बैठे मिल रहा है और मैंने बचत की नहीं, मुझे बचत की जरूरत है। तो सरकार दे रही है तो वो तो उनके इंटरेस्ट से दे रही है। अब सोचिए उससे असर जानते क्या पड़ने वाला है? अगले 25 से 30 साल में एक अनुमान के अनुसार अब 50% के बाद जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन होगा ना, वो लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। यानी वो धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा, वो धड़ाम से नीचे जाएगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से बुजुर्ग होते चले जाएंगे लोग। आने वाले 25 से 30 साल में 60 से 62 ट्रिलियन डॉलर का सोशल लायबिलिटी उनके ऊपर आने वाली है, सोशल सिक्योरिटी की लायबिलिटी, जो उनके कुल जीडीपी का 3 गुना है। बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है ये परिवार तोड़ने की व्यवस्था के कारण। तो पर्यावरण की चुनौती, अर्थव्यवस्था की चुनौती। और मैं एक और आपको बात बताऊं, मैं जैसे पहली बार अमेरिका गया, आप देखते हैं कि भारतीय वहां पर बहुत तेजी से उन्नति करते हैं। तो भारतीयों की योग्यता, क्षमता वो तो है ही है, ये हमारे संस्कार का भी एक रोल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अमेरिकी और एक भारतीय, दोनों ने जाके वहां कोई छोटी सी नौकरी शुरू की, मान लीजिए किसी दुकान में सेल्समैन की या वेटर की नौकरी शुरू की, और केवल उनको मान लीजिए $100-125 रोज के मिल रहे हैं, $3000 कमा रहे हैं। तो क्या होता था कि जो भारत का व्यक्ति है वो कोशिश करेगा कि $2000 में अपना खर्चा चला ले और $1000 बचा ले। तो साल भर के अंदर उसके पास $12000 एक्स्ट्रा होंगे। 10 साल के अंदर वो विद इंटरेस्ट $2 लाख का मालिक होगा और अगले 10 साल में यानी 20 साल होते होते वो मिलियनर हो चुका होगा। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता का व्यक्ति है जो $3000 कमा रहा होगा, वो क्रेडिट कार्ड से $3200 खर्च कर रहा होगा खा पी कर, और 20 साल के बाद भी वो 10-12% के क्रेडिट में ही पड़ा हुआ होगा और कहीं नौकरी कर रहा होगा। ये सोच में अंतर है और इसलिए ये अंतर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी, ये संस्कार कैसे हमको अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाते हैं। जो दीनदयाल जी ने कहा था, आप इसको समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हो या पर्यावरण संतुलन हो। और अब उसके आगे की बात कहते हैं परमेष्टि, ईश्वर के बारे में तो वो दोनों ही धारणाएं विश्वास नहीं करती, न साम्यवाद का विश्वास न पूंजीवाद का विश्वास। मगर उन्होंने कहा कि हमारा यह संबंध व्यक्ति से होता हुआ ईश्वर तक जाता है, हम उसमें कोई भेद नहीं करते। और जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, त्याग का भाव तब उत्पन्न होता है। जैसे दुनिया में आप सारी संस्कृतियां देख लीजिए, कोई राजा तब तक गद्दी पे रहा है दुनिया में जब तक मर न जाए या मार ना दिया जाए। सिर्फ हमारे यहां ऐसा होता था, अंतिम समय में सन्यास लेकर चले जाते थे और उत्तराधिकारी को राज्य सौंप देते थे। क्यों? त्याग का भाव इनकलकेटेड होता था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पैसे वाला वो होता था जो कि दान करता था। अब दान करने से भी अहंकार आ सकता है ना, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, इतने हजारों लोगों को मैंने ये दान दिया वो दान दिया, ये सब तो मेरे दान के ऊपर पल रहे हैं। वो अहंकार भी नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारे क्या कहा गया
कि वो आपका कर्तव्य है। जब आप ईश्वर से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो कहेंगे ये तो भगवान ने मुझे दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कम्स विद योर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी नहीं कहते थे मैं शासक हूं, उन्होंने कहा जो भवानी है हमारी, मैं तो प्रतिनिधि हूं। महाराणा प्रताप क्या कहते थे, एक लिंग शासक हैं, मैं तो सेवक हूं। तो हमारे यहां जितने भी शासक थे वो अपने को सेवक मानते थे। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज क्या कहते हैं, प्रधान सेवक, यह मूल भारतीय भाव है। तो इसलिए मैं आपको इस पे एक उदाहरण भी बताना चाहता हूं कि हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं रहीम दास, जो अकबर के सेनापति थे, अब्दुल रहीम खान खाना। तो एक बार हिंदी के प्रख्यात कवि महाकवि गंग उनके पास गए, तो उनके पास बहुत पैसा था, तो वो दान दक्षिणा भी करते थे। भारतीय उससे बहुत प्रभावित थे। शायद आप में से बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि अब्दुल रहीम खान खाना ने वैदिक ज्योतिष पर संस्कृत में भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है खेट कौतुकम। खैर, तो वो एक बार जब तो महाकवि गंग ने देखा कि जब व्यक्ति उनके पास आता है और वो उसको दान देते थे तो अपनी नजरें झुका लेते थे, जबकि नॉर्मली तो आदमी को और अहंकार आता है। तो छंद में पूछा उनसे महाकवि गंग ने, देखिए ये भारतीय परंपरा के मूल विचार को बताती है। महाकवि गंग ने उनसे पूछा कि सीखी कहां नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीमदास क्या जवाब देते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। भेजने वाला तो कोई और है, चूंकि इनको भ्रम हो रहा है कि मैं दे रहा हूं इसलिए मैं नजर झुका लेता हूं। यह विचार था कि हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का ध्यान भी रखेंगे, उसे अपना कर्तव्य मानेंगे और उसे अपने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी मानेंगे। तो आप सोचिए, इस विचार से चलते हुए हम कहां तक पहुंचे। ये स्वतंत्रता का अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये कहा था, पंच प्रण याद दिलाए थे स्वतंत्रता के अमृत काल में। क्या कहा था, नंबर 1, जब यह अमृत काल समाप्त होगा यानी हम शताब्दी मनाएंगे तो 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। दूसरा कहा था गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। तीसरा कहा था विरासत पे गर्व करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके लिए सबको कर्तव्य करना है और कर्तव्य कलेक्टिविटी में करना है। अब गुलामी की इस मानसिकता से हमें बाहर आना है, तभी हम समझ पाएंगे कि यह राष्ट्र किस रूप में आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, हम इस पैटर्न पे आगे बढ़े। अरे हमारा पड़ोस वाला देश, ये भी हमारे साथी अस्तित्व में आया था हमारा टुकड़ा लेके, वो उस पैटर्न पे आगे बढ़ा। आज क्या हालत है। हम आर्थिक विकास के जिस पायदान पे खड़े हैं कि आज आप देखिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के चीफ मूलतः भारतीय हैं। गूगल का चीफ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ इंडियन है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारतीय है। अगर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा आए थे अभी G20 में, उससे पहले वो मास्टर कार्ड के चीफ रह चुके हैं तुमको पाकिस्तान की। तो आप सोचिए, सही विचार पे चलते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं, गलत दिशा में आप चलते हैं तो कहां पहुंचते हैं। मैंने क्यों कहा, और उसके बाद अब हालत क्या हुई ये बताइए। एक जमाने में यह कहा जाता था ना कि पाकिस्तान के सबसे नजदीकी देश कौन है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब। ठीक, आज स्थिति क्या है, मोदी जी को 5 मुस्लिम देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अब बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको वो अपना सबसे खास मानता था, हम सफर, हम प्याला, हम राज, उसने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दिया। और हमारे साथ मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जब G20 में आपने देखा होगा ना कि मिडिल ईस्ट रेल कॉरिडोर बना है, उसका एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके साथ वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके और पाकिस्तान वाले याचना करते रहे कि कुछ घंटे के लिए यहां रुक के चले जाइए, तो वो 1 घंटे के लिए वहां रुकने के लिए नहीं गए, भारत के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट करके चले गए। तो आज उनकी हालत क्या हो गई। वो जो पुराना गीत था ना, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का सहारा ना हुआ। ये कूटनीतिक दक्षता है भारत की कि जो हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि दुनिया के सारे देश
हमें उस दिशा में आगे हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं, जिन्हें किसी जमाने में, और कूटनीतिक दक्षता का प्रमाण देखिए, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो राम मंदिर के विरुद्ध सबसे बड़ी बात क्या कही जाती थी? यह कहा जाता था, अरे भाई जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज क्या है? सऊदी अरब एग्रीमेंट कर रहा है, यूएई हमारे साथ मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर बना रहा है, और राम मंदिर भी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। आप सोचिए कि भारत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। यदि हम दृढ़ता के साथ अपनी बात कहें तो एक इतना बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में आया है। और आगे मैं अधिक समय न लेते हुए एक बिंदु और आपसे कहना चाहूंगा। दीनदयाल जी का दर्शन पढ़िए तो उन्होंने एक और बात कही कि हमारे यहां 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और उन्होंने कहा चारों अलग नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मोक्ष तो मुक्ति का मार्ग है, तो हमारे क्या कहा गया है? धर्म से ही जुड़ा हुआ अर्थ होना चाहिए, और धर्म से ही जुड़ा हुआ काम यानी कामनाएं यानी इच्छाएं होनी चाहिए। और जब हम उसको साथ जोड़ के चलेंगे तो मोक्ष का मार्ग सदैव प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए मुख्य पुरुषार्थ कई बार हमारे धर्म ग्रंथों में 3 माने गए, धर्म, अर्थ, काम। और मोक्ष जो है वो अंतिम अनुभूति है। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग भारतीय संस्कृति में टकराव देखने की कोशिश करते हैं, तमिल में जो सबसे अधिक श्रद्धा का केंद्र है वो ग्रंथ है थिरुकुरल, जो थिरुवल्लुवर संतों ने लिखा है। थिरुकुरल में 1330 पद हैं और वो 3 खंडों में विभाजित है। और वो 3 खंड जानते क्या है? वो है अरम, परुल और काम। धर्म, अर्थ और काम, तीसरे का नाम तो काम ही है, वही संस्कृत में है, वही तमिल में। अब आपने कभी देखा इन चारों में आपस में सामंजस्य है? जो बात मैं पहले बोल चुका हूं, एक बात बोल के उसके अंदर की भी एक बात बताना चाहता हूं। सामंजस्य, जो मैंने कहा दीनदयाल जी ये सारी बातें भारत की संस्कृति के अंदर से निकाल के लेते थे और हमारे यहां ऐसी गुथी हुई हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला है कि भगवान राम 4 भाई थे, तो वो 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 भी तो हो सकते थे, या 2 या 6 भी तो हो सकते थे। वो 4 भाई इसलिए थे कि चारों भाई एक एक पुरुषार्थ के प्रतीक थे। भगवान राम धर्म के प्रतीक थे, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, और भरत मोक्ष के प्रतीक है। इसीलिए आपने देखा कि चारों भाइयों की भूमिका देखिए। वन में लक्ष्मण ही जाएंगे राम के साथ। लक्ष्मण ही क्यों गए? लक्ष्मण कामना के प्रतीक हैं। काम सदैव धर्म से संयुक्त रहना चाहिए, कभी अलग नहीं हो सकता, तब वो सही मार्ग पर रहेगा। और शत्रुघ्न कभी राजधानी छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो अर्थ के प्रतीक हैं। अर्थ तो सदैव राजधानी में रहना चाहिए, अर्थ नगर छोड़ के नहीं जा सकता। और भरत मोक्ष के प्रतीक हैं, तो खड़ाऊ रख के भरत ही तपस्या क्यों कर रहे हैं? धर्म के किसी भी प्रतीक को रखकर तपस्या करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप सोचिए, चारों के बीच का यह तारतम्य है। और इसीलिए आपने देखा होगा घर में राम दरबार रखा जाता है जिसमें राम लक्ष्मण साथ होते हैं। और कहावत में भी कहा जाता है, क्या राम लक्ष्मण की जोड़ी है? अगर 2 भाइयों की या 2 व्यक्तियों की तुलना करनी हो, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। मगर इसके बावजूद तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जब हनुमान जी का वर्णन किया तो क्या कहा? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत सम भाई क्यों कहा? इसलिए लक्ष्मण को तो राम सबसे प्रिय है, कामना को तो धर्म के साथ रहना चाहिए, पर धर्म को मोक्ष सबसे प्रिय है, इसलिए वो भरत ही सम भाई है। और एक और बात आपने नहीं ध्यान दी, सिर्फ एकमात्र लक्ष्मण हैं जो पूरे 14 साल अपनी पत्नी से अलग रहे, क्योंकि काम को ही यह दिखाना होगा कि वो संपूर्ण प्रकार की काम, इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। और इसीलिए लक्ष्मण ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। मेघनाथ को यह वरदान था, जानते क्या वरदान था? 14 साल का वनवास क्यों हुआ था भगवान को? मेघनाथ को वरदान था कि उसको वही व्यक्ति मार सकता है जो विवाहित होने के बावजूद 14 साल ब्रह्मचारी रहा हो और जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इसलिए जब लक्ष्मण अपनी पत्नी को बताने जाते हैं, उससे पहले ही उर्मिला जो है वो आरती लेकर उनका स्वागत करते हुए तैयार थी। हां, मुझे पता है, आप जाइए, मैं यहां तपस्या करने को तैयार हूं, आप वहां तपस्या कीजिए। दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर कोरिलेटेड। और एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, कभी आपने देखा इन दोनों में जुड़वा भाई कौन है?
वो कौन है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। यही दोनों जुड़वा क्यों है? एक अर्थ है, एक काम है। कामना यानी इच्छा, अर्थ यानी उसकी पूर्ति। ये तो जुड़वा भाई है भाई, ये तो साथ ही साथ रहेंगे। जहां इच्छा होगी वहीं इच्छा की पूर्ति होगी। इसलिए ये दो तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, ये सदैव साथ रहेंगे। इसलिए आप सिर्फ, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितना गहरा मनोविज्ञान और कितना गहरा आध्यात्मिक चेतना, वो सारी की सारी चीजें पिरो कर रखी गई हैं। इसलिए दीनदयाल जी ने उनसे प्रेरणा ली और हम सब उसी प्रेरणा की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अंत में कि 108 वर्ष, 108वीं जयंती है, अमृत काल है, और हम जिस ढंग से विश्व के क्षितिज पर उभरते हुए दिख रहे हैं और G20 में जो भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखा, तो उसके आधार पे, और यह भी एक संयोग देखिए कि नई संसद भवन में हम लोग प्रवेश किए तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश किए। अब वैसे यह भी एक संयोग था कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था 28 मई को, वो वीर सावरकर की जयंती थी। अब लोग इसका जो भी अर्थ निकालना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी कारण से रखा गया, वो बाकी वो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहता हूं कि नया भवन संसद का भी बन के तैयार हुआ है, नया भारत का स्वरूप भी बन के तैयार हो रहा है। अमृत काल में आगे बढ़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं और सारा विश्व हमें ही आशा की नजर से देख रहा है। तो ये पंक्ति कह सकता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। और अंत में एक ये भी कह दूं कि ये मान लीजिए कि अभी हमने बहुत काम किया है, मगर अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो अटल जी की जो एक कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, उसका एक छंद हमें ध्यान रखना है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। बहुत सारे अपने लोग क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और ये यज्ञ का धुआं सारे वायरस को नष्ट करे। जो कोरोना वाला वायरस जिसको समझ में आ रहा है, जिसको डेंगू मलेरिया समझ में आ रहा है, जिसको HIV समझ में आ रहा है, उन सब के दिमाग में बैठे हुए वायरस को नष्ट करके नए दिशा में आगे बढ़े, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे। दीनदयाल जी ने जो विजन देखा था, फिर एक और पंक्ति कह देता हूं कि उसको मान लीजिए सत्य होने वाला है। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।